वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस समय हम एक साइट शूट कर रहे हैं जिसका नाम है अहिंसा ग्रीन वैली। इसको हमने पहले भी शूट किया है, लेकिन आज शूट करने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि 26 जनवरी को ये सब साइट स्टार्ट हुई थी और तब से लेके अब तक जो ये साइट है इसमें कितना जबरदस्त तेजी से डेवलपमेंट हुआ ये आपको दिखाएंगे और कैसे ये साइट बेसिकली आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है ये बताएंगे। तो मैं आपको इस साइट के बारे में फिर दोबारा से रूबरू कराना चाहूंगा। जैसे आप देख रहे हैं ये पहले हमारी शूटिंग में नहीं था पर अब है, राइट। ये बेसिकली आपका यह नेक्स्ट बिजनेस इज है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज है। ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी में माइग्रेट है। इस तरफ जैसे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कोलकाता हाईवे है और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो बेसिकली दिल्ली हाईवे है, यानी ये सबसे बड़ा हाईवे इंडिया का जिसपे ये ऑन रोड होती है। यहाँ से केवल 2 मिनट के डिस्टेंस पे, ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको नोएडा और लखनऊ एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी है। यानी आपको बेसिकली एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको मिल रही है बहुत नियर बाई। ये जो आप रोड देख रहे हैं 7 फीट का रोड है और मैं आपको इसके फीचर आगे बता। इसकी जो एंट्री है बेसिकली बहुत ही सिक्योर एंट्री होने वाली है और बहुत ही सेफ एंट्री होने वाली है। और ये पूरा का पूरा जो आप लेफ्ट और राइट कॉरिडोर देख रहे हैं पूरा कॉमर्शियल कॉरिडोर है। यहाँ पे लगभग 70 से ज्यादा दुकानें हैं और यहाँ पे बेसिकली कॉमर्शियल एक्टिविटी है जो एक बड़े लेवल पे होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे धुरंधर जाबाज हैं जिन्होंने इस साइट को एकदम से ऊंचाइयों पे पहुंचाया हुआ है और इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री सोल्ड आउट किए जा रहे हैं। ये प्रमोद यादव जी हैं जो पूरा का पूरा टीम लीडर है इनके। आप देख सकते हैं कि मार्केट भी बेसिकली जो हम बना रहे हैं ये मार्केट भी नीचे बेसिकली 10 बाई 10 का चटाई बना के और कम से कम नहीं तो ये 8 फीट 10 फीट की गहराई को फिलिंग करके उस मार्केट को ऊपर लेकर आए हैं। और पहला जो बेसिकली फ्लोर है उसकी लेंटरिंग आप देख रहे हैं कि ये चल रही है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये भी एक भव्य रेजिडेंशियल एंट्री है, यानी कोई भी रेजिडेंट जो यहाँ पर है वो एक भव्य एंट्री के साथ एंटर करेगा। लेफ्ट और राइट से एग्जिट और एंट्री रहेगी जहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी रहेगी। साथ में 3D सर्वेलेंस कैमरा भी रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये हाई मास्क लाइट लगाई हुई है और लाइट का जो कैमरा आप देख रहे हैं वो कैमरा 3D सर्वेलेंस कैमरा है जो बेसिकली आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देता है इस प्रॉपर्टी पे रहने। बेसिकली ये गेट कैसा बनेगा, इस गेट को आप बेसिकली अगर आप गूगल करेंगे एंथम आगरा तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ठीक वैसा ही ये भव्य एंट्रेंस गेट बनने वाला है कि जो पिलर हैं आप ये समझिए काफी गहराई तक इन पिलरों को डाला गया, यानी ये जो गेट है ये आने वाले करीब 100 साल तक ये स्टेबल रहने वाला है, कोई इसके साथ चैलेंज नहीं आने वाला। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे गिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पे बेसिकली मोरंग भी डाल दी गई और यहाँ से आपको देख रहे हैं तो बहुत जबरदस्त आपको गेटअप नजर आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो ये सब रेजिडेंशियल प्लॉट है, ये सब रेजिडेंशियल प्लॉट है। सामने आप देख रहे हैं सामने बेसिकली हमारा पहला ग्रीन वैली का पार्क 1 है। तो बेसिकली आप देखेंगे ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। वहाँ पे आपका जो है जो फ्लावर्स वगैरह या फिर पेड़ पौधे वगैरह वो सब आ चुके हैं। आपकी लाइटिंग की भी फिटिंग चल रही है और जो आपका ग्रेनाइट है वो लगा दिया गया है। आप चारों तरफ देखेंगे तो इलेक्ट्रीफाइंग हो चुकी है पूरा का पूरा। अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रीफाइंग। जितेंद्र यादव जी जो इस साइट के मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने पूरा न जाने कहां से खोज के चीजें लेकर आए हैं और जबरदस्त डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं इस डेवलपमेंट की सबसे खास बात दोस्तों वो है स्पीड एंड क्वालिटी, ये दोनों चीजों को मेंटेन करते हुए हैं। तो क्योंकि मैं हालांकि ऑफिस में भी इंटरव्यू करूंगा सर का, पर अब साइड पे मिल गए तो 2-4 बातें मैं यहीं कर लूंगा, फिर बाकी शूट करूंगा और उसके बाद फिर हम सर के कैबिन में बैठ के बेसिकली बाकी चीजों के बारे में जानेंगे कि उनका क्या विजन है इस कॉलोनी के बारे में। तो सर जिस समय ये साइट ली थी मुझे याद है ये साइट पूरी गड्ढे में थी, एकदम खेत था, रोड बहुत ऊपर था और इस समय ये साइट बहुत खूबसूरत तौर पर नजर आई। आपने ऐसा क्या देखा था इस लैंड में कि आपने इस लैंड को बहुत महंगे प्राइस में उठाया और आज इसको ये भव्य रूप दिया हुआ है? इम्पैक्ट है, हर जगह का अपना एक इम्पैक्ट होता है और जिसको जिस फील्ड में होता है उसको पता होता है उसकी जानकारी कि वो कहाँ तक जा रहे हैं कैसे। सबसे मेन वजह थी इसकी कनेक्टिविटी और दोनों हाईवे जो आपका नोएडा एक्सप्रेस वे और लखनऊ एक्सप्रेस के बीच में और आगरा शहर वैसे अंदर की तरफ बहुत कंजेस्टेड हो चुका है। हर आदमी चाहता है अपना बाहर की तरफ जाकर नया आवास या सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस बनाना, इन्वेस्टर चाहता है इन्वेस्ट करना पैसा। और इस रोड से लगभग 6 से 7 जिले ऐसे हैं जो कनेक्टिविटी लगातार डायरेक्ट आगरा के साथ जुड़ते हैं। बेहतर। और हर गार्जियन चाहता है कि बच्चा अपना पढ़े तो जब हॉस्टल छोड़ के घर से ही अप डाउन करे और खुद जो जॉब में वो भी चाहता है कनेक्टिविटी घर से हो, चाहे फंक्शन में जाए कहीं जाए। तो सबसे बड़ी इसकी वजह कनेक्टिविटी और पास का माहौल जो पहले से ही यहाँ पे बसावट होती चली जा रही है। इसके अलावा एजुकेशनल हब आपका छोटे से बड़े सारे इंग्लिश मीडियम में जो कॉन्वेंट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस या इसके बाद कहेंगे आगे का मेडिकल कॉलेज व्यवस्थाएं, थोड़ी सी दूरी पे आप देखोगे तो सारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज, जी बिल्कुल, होटल रेस्टोरेंट, जो एक
आम आदमी को चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं। जी। बाकी की थोड़ी सी कुछ कमी थी, यहाँ थोड़ा सा दूरी था उसका मार्केट का, वो कमी हम लोग पूरी करे थे। यस यस, वो मार्केट बन रहा 72 शॉप्स हैं, सामने की तरफ 20 के 25 हॉल बनाने जा रहे हैं, है। जी जी जिसमें आपके बड़े रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, आपका बैंक, बैंक्वेट हॉल, बड़े कपड़ों के शोरूम वो आपको अवेलेबल रहेंगे सामने की जी तरफ। बिल्कुल। और दैनिक उपयोग का जो भी सामान है, फल फ्रूट सब्जी किराना राशन, जो भी स्पा सैलून, वो आपको यहाँ अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लोग रेंटल इनकम के रूप में भी बना सकते हैं, जी अपने लिए बिजनेस खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन इतना हैवी होगा। जो व्यक्ति अच्छे बिजनेसमैन उनके लिए कहना चाहूँगा, आप सैनिटरी है, टाइल्स है, इस संबंधित कोई भी बिजनेस जो नए रो हाउस को बनाने में काम आता है, बहुत वैलिड पॉइंट आप अगर खोल सकते हैं तो आपके लिए बिजनेस का एक ऐसा है जो नया डेवलपमेंट एरिया है। यस यस। यहाँ पे लगभग कितने प्लॉट अपन प्लान कर रहे हैं? लगभग 1000 के लगभग 1000 प्लॉट पाएंगे। आपने बिल्कुल सही मैसेज दिया कि यहाँ पे हार्डवेयर का भी बिजनेस बहुत जबरदस्त चलने वाला है, क्योंकि लोग तो मकान बनाएंगे ही बनाएंगे। हार्डवेयर, टाइल्स, सैनिटरी, और अभी हम लोग शुरुआती मकान पे आते हैं, उसके बाद में अपना मकान को डेकोरेट करने के लिए हम लोग जो डेकोरेशन की चीजें आती हैं, यस यस, आर्किटेक्ट अपना खोल सकते हैं, इंजीनियर हैं, इंटीरियर वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जो बुनियादी जरूरतों के हिसाब से लोगों को बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यस यस यस। और आपके यहाँ होने से उनका एक तो भाड़ा बचने वाला है जो दूसरे ने, दूसरा लोकलिटी के माध्यम से आपको भी कनेक्टिविटी वाले कस्टमर्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने बताया सर। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी लेता है तो वो ये समझना चाहता है कि प्रॉपर्टी एडीए में आती है या बेसिकली आवास विकास में आती है, किस अथॉरिटी के बेसिकली अप्रूवल से आप यहाँ पे बेसिकली इतनी बड़ी साइट डेवलप कर रहे हैं? देखिए, एडीए, जिला पंचायत या आवास विकास, ये तीनों ही माध्यम उत्तर प्रदेश सरकार की हैं। उत्तर प्रदेश भूमि विकास भवन के द्वारा लेआउट पास किया जाता है, क्योंकि जो जमीन आपका एडीए नगर निगम के दायरे में आती है उसकी फीस एडीए में जमा होती है, जो उसके नियर बाई आती है उसकी जिला पंचायत में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आवास विकास है वो अपनी अथॉरिटी का खुद मालिक है, वो अपने लिए खुद अपना साइटें डेवलप करते हैं। जो बजट हाउसिंग सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना आती है, तो उसको आवास विकास द्वारा अपने क्षेत्र के हिसाब से डेवलप किया जाता है। अब चूंकि नेक्स्ट मास्टर प्लान 2031 आएगा, तब तक ये दायरा नगर निगम में शामिल हो जाएगा आगरा में, तो ये ऑलरेडी ये नक्शा जिला पंचायत वाला एडीए में शामिल हो जाएगा। इसको हम ये सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अपना प्लॉट ले रहा है या अपना घर बनाने का प्लान कर रहा है, तो उसको दिमाग में ये डर नहीं होना चाहिए कि कभी अगर कोई प्लान आएगा एडीए का तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा या उनका। एडीए का और जिला पंचायत का या उत्तर प्रदेश सरकार का जो आवास विकास के लिए जो गाइडलाइंस है वो सेम है। आपको 30% एरिया रोड में रखना है, 10% आपको ग्रीनरी पार्क एरिया में, 5% आपका ड्रेनेज, एसटीपी, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, 5% कॉमर्शियल एरिया जिसमें दैनिक उपयोग के सारे सामान पूरे हो सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे हम ऑलरेडी पूरी है, और यही नक्शा आपका एडीए में शामिल रहेगा। डिफरेंस क्या है, एडीए आम बोलचाल की भाषा में इसलिए क्योंकि सर्किल रेट ज्यादा होने की वजह से बैंक उसका सर्किल रेट का 70% आपका लोन कर देते हैं। तो बैंक से लेके पब्लिक के निगाह में जो लगता है कि एडीए के माध्यम, एडीए और जिला पंचायत के नक्शे में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सर्किल रेट का है। क्योंकि जिला पंचायत में थोड़ा आउटर में होता है, नगर निगम से उसका सर्किल रेट कम होता है, उसकी वजह से उस पर परचेजिंग लोन नहीं मिल पाता, कंस्ट्रक्शन लोन अलग हो जाता है। क्योंकि देना बैंक को 70% ही है। अब 70% एरिया वहाँ पे अगर वो जाता है अपना परचेज करने की सर्किल रेट ज्यादा होता है, तो 50% 70% जो होता है पार्ट उसका वो परचेजिंग में दे देते हैं। तो जल्दी से ये जान लेते हैं सर आपके माध्यम से कि यहाँ पे आप हमारे जो जितने भी इन्वेस्टर हैं या जितने एक्चुअल रेजिडेंट हैं उनको आप क्या सुविधाएं दे रहे हो, क्योंकि जो सुविधाएं दोगे उसी से इन्वेस्टर का पैसा बढ़ेगा और उसी से रेजिडेंट भी रहने के लिए। देखिए, बेसिक बुनियादी जरूरत है तो लोगों की ये है, कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पार्क एरिया, और पार्क को पार्क बना रहे, ये सबसे जरूरी है। 143 के माध्यम से लोग बहुत सी कॉलोनियां कट रही हैं, लोग काट रहे हैं, लेकिन 143 कोई ऐसा कंट्रोलर नहीं है जो माना कि जो उस चीज को एग्जिस्टिंग रख पाए। 143 केवल एक लैंड यूज है जो जमीन को, खेती वाली जमीन को आवासीय में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद में जो आप प्लान बनाने जा रहे हो उसको किस अथॉरिटी के अप्रूवल है, वो 143 नहीं है। इसमें जो जिला पंचायत के माध्यम से हम लोगों ने ये जो लेआउट अप्रूव कराया है, उसके तहत 10% एरिया जो पार्क में आज छोड़ा हुआ वो पार्क ही रहेगा। उसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे प्लॉट है चाहे पार्क है। हाँ, क्वालिटी वाइज डेवलपमेंट आप देखिए, रोड पे अभी काम चल रहा है। बिल्कुल आप देखते हुए आ रहे हैं, 12 इंची से ऊपर आपका बेस तैयार हो चुका है। इस बेस के ऊपर 7 इंची सीसी पड़ेगा, जिसमें हम लोग लेवलिंग धार के हिसाब से आरएमसी में ही आपका वाटर हार्वेस्टिंग के चैम्बर्स बनाएंगे, जो
हर पार्क में वाटर हार्वेस्टिंग का जो उसमें चैम्बर बनेगा उससे कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो गया। जिससे रेन वाटर है, छत का पानी उसमें एडजस्ट होता रहेगा और यहाँ का जल स्तर भी मेंटेन बना रहेगा। ग्रेट ग्रेट। मैं आपसे दोबारा संपर्क करूंगा सर। अभी मैं अपने व्यूअर्स को सारी साइट विजिट करा देता हूँ। आप मुझे साइट पर ही मिल गए तो मैंने आपका भी एक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया। थैंक यू सो मच। सो आइए दोस्तों चलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत ये जो है अपना जो सोसाइटी ऑफिस है, इसको मैं जरूर दिखाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस समय हम खड़े हुए हैं बेसिकली इतने खूबसूरत बेसिकली आपके सोसाइटी ऑफिस के अंदर से मैं इसका जरूर अवलोकन कराऊंगा। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, इस पूरी साइड पे जो 60% इन्वेंट्री सोल्ड हुई है ना, ये सामने आप जो पेड़ देख रहे हो ना, इस पेड़ के नीचे तखत डाल के ये पूरा का पूरा हमने जो है साइट बेचा। उसके बाद ये साइट ऑफिस हमारा बना है। तो आइए चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत एंट्री आप देख रहे हैं, लक्ष्मी मार्बल बनाया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत आपका जो है आप देख सकते हैं सोसाइटी ऑफिस है। इधर लग बात है, लेडीज के लिए अलग है। इधर बेसिकली एक स्मॉल किचन बनाया हुआ है, राइट। काफी अच्छा खासा स्पेस दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 रूम है। अभी तो इसको बेसिकली सेल्स टीम यूज कर रही है, उसके बाद में इसको सोसाइटी यूज करेगी। वो बेसिकली डायरेक्टर्स कैबिन है। यहाँ पे जैसे अपन देखेंगे तो ये जो 2 रूम दिख रहे हैं, ये 2 रूम बेसिकली आपके इंडोर एक्टिविटी के लिए जो है यूज किए जाएंगे। और जैसे सोसाइटी ऑफिस बनेगा तो आप जानते हो कि एक अच्छा खासा जो है पैसा लगा के इसको जो है तैयार किया गया है आप लोगों को यूज के लिए, राइट। सो आइए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है। अच्छा, यहाँ ऑलरेडी बेसिकली पार्टी बैठी हुई है, तो यहाँ पे तो हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, पर हाँ यहाँ से दूर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली सोसाइटी ऑफिस दोस्तों वी आर कमिटेड टू डिलीवर द क्वालिटी बेसिकली डेवलपमेंट, और साथ में समय से। आप जानते हैं समय से अगर आपको साइट डेवलप हो जाए तो आपको बेसिकली अपना घर बनाने में भी आसानी होती है, और साथ में आपको बेसिकली जो अपने जो अगर इन्वेस्टर है तो प्राइस एप्रिसिएशन भी। बाकी यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे काफी बढ़िया जेंट्री है जिन्होंने यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री बुक की है, प्लॉट्स बुक किए हैं। चाहे वो टीचिंग बैकग्राउंड से हो, एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, या आर्मी हुआ, है ना, डिफेंस फोर्सेस से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल जेंट्री और बहुत ही अच्छी जेंट्री है जो यहाँ पे बेसिकली अपना जो है कह सकते हैं कि सपनों का घर के लिए प्लॉट ले चुकी है, या फिर अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्वेंट्री ले रही है, राइट। तो यहाँ पे जैसे अब हम आ चुके हैं, ये भी 60 फीट का रोड है, आप देख रहे हैं कंप्लीट मोरंग यहाँ पे हो चुका है। और देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंटिन्यूसली चल रहा है। ये ट्रांसफार्मर भी आपके सामने देख रहे हैं आप। तो काम बहुत तेजी से चल रहा है। 26 जनवरी को साइट लॉन्च करके यहाँ तक इतनी स्पीड में काम करना, इतना बड़ा डेवलपमेंट करना, ये बिल्डर एंड डेवलपर की इंटेंशन को दर्शाता है कि उनको काम स्पीड में करना है, क्वालिटी में करना है और समय से डिलीवर करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो वो एक बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन वैली क्लब हाउस। तो वो जो लैंड सामने आइडेंटिफाई किया गया वो ग्रीन वैली जो है क्लब हाउस के लिए किया गया, जहाँ पे आपकी इंडोर एक्टिविटीज वगैरह रहेंगी। बाकी आप अपनी पार्टीज वगैरह भी बेसिकली वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज यहाँ पे और भी एड ऑन कर रहे हैं, जो बेसिकली आप समझते हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें दी जाती हैं। इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो वहां पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं। एंड साथ ही साथ मैं हृदय यादव जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उनको भी काफी कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। वो हर एक एंगल से आपको कॉलोनी का डेवलपमेंट दिखा रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से शूट कर रहे हैं। बस मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, समटाइम वीडियो के सामने आएगा, लेकिन वीडियो के सामने वो नहीं आते और मैं कहूँगा इसको एडिट मत करना। ये सामने जो शेल्टर बने हुए हैं, शेल्टर बेसिकली यहाँ जितने भी जो पौधीकरण किया गया है, यानी जो ग्रीनिफिकेशन किया गया है, उसके लिए यहाँ पे लेबर रखने के लिए किया गया है। लेबर बेसिकली हायर की गई है, 5 साल का उनके से कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे जितनी भी ग्रीनरी है उसको मेंटेन करेंगे। जैसे ये रोड बेसिकली सीसी हो चुका होगा तो आपको यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो और बेहतर तरीके से नजर आने लगेगी, राइट। तो अभी हम बेसिकली 60 फीट रोड को छोड़ के ये जो सामने जो एक ये जो जंक्शन है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी आएगी, फिर यहाँ से हम 40 फीट रोड पे एंटर कर जाएंगे और फिर ये 40 फीट रोड की कनेक्टिविटी हमारी मेन कनेक्टिविटी रहेगी जो अंदर तक रहेगी, और उसके बाद इंटर कनेक्टिविटी है वो 30 फीट रोड के साथ में। यानी यहाँ पे 60 फीट, 40 फीट और 30 फीट के रोड है। जो जनरली आप कोई भी अथॉरिटी में आप जाएंगे वहां पर भी बेसिकली इस लेवल पर रोड को देना आसान नहीं होता, राइट। अब जो देखेंगे क्लब हाउस के बाद में फिर मैं आपको एक कम्युनिटी दिखा रहा हूँ। ये किड्स प्ले एरिया है ग्रीन वैली का। ये पार्क को कंप्लीटली डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह लगेंगे। और पार्क की जो बेसिकली लेंथ की हाइट है वो हमारी जो सीसी रोड होगी उसकी हाइट से थोड़ा ऊपर होगी, जिससे कभी भी उसमें वाटर लॉगिंग ना हो और बच्चे बारिश में भी उसको एंजॉय कर सकें इस पूरी अमेनिटी को।
इस फेज को जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है, राइट। एंड इसमें अब मैं कुछ चीजें आपको और इंफॉर्मेशन के तौर पे देना चाहूंगा दोस्तों। देखिए साइट बहुत बड़ी है और ये बेसिकली आगरा की बहुत प्रोमिनेंट साइट है, जहाँ पे ग्रेटर आगरा का भी बेसिकली जो है डेवलपमेंट होना है। जो ग्रेटर आगरा प्रस्तावित है वो इसी एरिया में प्रस्तावित है। इसके अलावा यहाँ पे कुबेरपुर मेट्रो स्टेशन भी प्रस्तावित है। इसके अलावा रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन जो 4 आने हैं उनमें से एक जंक्शन यही बनेगा जो बेसिकली आपका दिल्ली से स्टार्ट करके काशी तक जाएगा और जेवर एयरपोर्ट से अगला स्टॉपेज यहीं पे होगा, जो भी रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे। इसके साथ साथ और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसमें बेसिकली पुलिस कमिश्नरेट का होना या हाईकोर्ट की बेंच का होना वो भी इसी एरिया में प्रस्तावित है। यहाँ पे ऑलरेडी जो बड़े इंस्टीट्यूशन है अपनी लैंड ली हुई है, चाहे जैसे दयालबाग यूनिवर्सिटी है जो बेसिकली हम स्वामीबाग जिसे बोलते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे 100 बीघे का लैंड लिया हुआ है। राइट, इसी तरीके से और भी बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जिन्होंने अपना यहाँ पे जमीन लेके डाला हुआ है। जैसे जैसे चीजें एयरपोर्ट जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा तो चीजें बहुत तेजी से डेवलप होने लगेंगी। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही लैंडमार्क हो सकता है आपके अपने सपने के घर के लिए, आपके एक पीसफुल एनवायरनमेंट रेजिडेंट के लिए, या फिर आप अगर पैसा मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ पे 30 फीट रोड पे जो प्राइसिंग है वो 12,500 है और 40 फीट पे रोड की प्राइसिंग है वो बेसिकली 15,500 रुपए है। राइट, इस वीडियो को जब भी आप देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे दिए गए नंबरों पे जरूर संपर्क करें। होता क्या है कि जनरली आप देखते हैं सीधे साइट विजिट करते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है और आप एक अच्छी इन्वेंट्री या एक अच्छा प्राइस लेने से चूक जाते हैं। मैं आपको ये एश्योर करता हूँ हेवना इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट के माध्यम से कि आपको एक बहुत अच्छा प्राइस और एक बहुत अच्छी इन्वेंट्री आपको बेसिकली मिल सकती है अगर आप इस पे दिए गए नंबरों पे कॉल करते हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली कस्टमर इज ऑलवेज फ्री टू डू एनीथिंग, राइट। लेकिन अगर आपको राइट इन्वेंट्री और राइट प्राइसिंग चाहिए तो डेफिनेटली इन नंबरों पे आप जरूर कॉल कीजिएगा।